हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। फिर से स्वागत है आज की मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं BGIS का डे 5। आज के पूरे मुकाबले ख़त्म हो चुके हैं गाइस, तो आज एनालाइज करेंगे किस टीम ने कितने पॉइंट लिए और कौन सी टीम ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स नहीं ले पाई। तो आपको पता है गाइस कि ग्रुप सी और ग्रुप डी आज तीन तीन मुकाबले खेलेंगे गाइस। तो तीन तीन मुकाबले खेल कर वो अपने आज का दिन ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं आज की पहले मैच पे, जो क्या हुआ हम देखेंगे। तो पहले राउंड के मैच में गाइस, तो आखिरी जोन पर टीम अल्फा, टीम वाइट वॉकर्स और टीम इनसेन बची है गाइस। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने मैच को ख़त्म किया। बट क्या यहाँ से कल जैसा कोई हमें चिकन डिनर देखने को मिलेगा, वो एक सवाल बनता है। नियो उनकी नजरें टीम अल्फा के ऊपर अभी भी रखते हुए, हालांकि उन्हें समझना होगा कि अभी भी एक और टीम है, व्हाइट वॉकर्स वो नाम है, बट व्हाइट वॉकर्स अब 3 से 2 में तब्दील हो चुके हैं। टीम अल्फा आज के दिन का पहला चिकन डिनर शुरुआत एक धमाकेदार कर सकते हैं। जिया और नियो, अब उनको भी आगे जाने की आवश्यकता है। स्मोक्स का बढ़िया इस्तेमाल उन्होंने किया और ये यहाँ पे हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ी गलती साबित होगी। चलिए वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, 1 HP पे वो खिलाड़ी सरवाइव करता हुआ। अल्फा की तरफ से वो स्प्रेस गए जरूर, बट व्हाइट वॉकर्स और टीम अल्फा की फाइट वो पहले शुरू हुई। आदित्य उनका भी समापन। नियो वो अपनी टीम को टॉप 2 तक ले आए, 6 प्लेसमेंट के पॉइंट उन्होंने दिला दिए, 6 फिनिशेस उन्होंने निकाले। बट टीम टीम अल्फा अल्फा 18 वो किल्स के अल्फा साथ चिकन लेते हुए। और मैच 2 की आप आखिरी जोन की फाइट देख सकते हैं। यहाँ पर SBZ और मिस्टीरियस 4 की टीम बची है और LHS का एक बंदा और लिखिता स्पोर्ट्स का एक बंदा बचा है गाइस। तो यहाँ पर आखिरी में 3v4 होने वाला है। कितना बढ़िया 3v4 होगा गाइस, देखिए आप। करते हैं उस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, लिखता ई स्पोर्ट्स को इस गेम से बाहर करते हुए। और लास्ट जोन भी बचा लूट है कर गाइस, दिया यहाँ गया पर और अब 3v4 डेब्यू बचा है। सज्जनों, मिस्टीरियस मात्र 4 2 के टीम सिर्फ 3 प्लेयर्स है गाइस और SBZ के 4 प्लेयर्स है। अब यहाँ पर मिस्टीरियस 4 के फ्रैगर ने बहुत ही बढ़िया 1v4 करेगा गाइस लास्ट जोन में, आप देखिए इसे। अगर इसका अपोजिट हमें देखने को मिला तो शैडो ब्लेड्स इंस्टेंट वो स्लैमिंग करेंगे, इस पूरे इरेंगल को अपने नाम करेंगे। फ्रैगर आगे जाके ग्रेनेड करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, साइडलाइन से उनके टीममेट है, स्मोक का भी अच्छा उपयोग किया जा रहा है। हालांकि इंपैक्ट जो चाह रहे हैं वो डिस्टेंस ग्रेनेड में नहीं मिलने के कारण आसान होगा नहीं। और ये 7वां ही स्टेज चल रहा है, बस याद दिला दूं, हम फाइनल स्टेज में जाके 2-3 टीम्स को देखते थे, लेकिन 7वें स्टेज में केवल 2 टीम्स का यहाँ पे सरवाइव करना, ये साफ साफ दर्शाता हुआ कि वो पॉइंट्स की भूख में कितनी ज्यादा अर्ली फाइट्स हुई है। और अब इत्मीनान से डिसाइडर फाइट देखते हैं चिकन कौन निकाल के जाएंगे। अभी भी कोशिश चलती हुई कि वो पहली ओपनिंग किधर से आएगी और उसके बाद ये गेम आगे की तरफ जाएगा। बात करते हैं फ्रैगर के बारे में, हाथ में उनके वो 2 नेट देखने को मिलते हैं। कोशिश की गई शैडो ब्लेड्स के IGL को घुटनों पे लेकर आए और अब एक 3v3 का बैटल। शैडो ब्लेड से अगर आपने ये गेम कन्वर्ट किया तो एक बड़ी वापसी आप लिख सकते हैं। शैडो ब्लेड्स के एक प्लेयर का इस तरीके से व्हीकल को घुमाना, ये एक बड़ी गलती, उसके चलते एक और प्लेयर को डाउन किया। शैडो ब्लेड्स घुटनों पे आते हुए उनका तीसरा प्लेयर डाउन। मिस्टीरियस 4 आज के दिन का पहला चिकन, इस टूर्नामेंट के पहले चिकन के बहुत ज्यादा करीब। एरेंगल से वो वापसी उनकी तरफ से, और लीजिए मिस्टीरियस 4 सिवरनी से क्या ही वो न्यू 4 क्या गाइस, यहाँ पर मिस्टीरियस 4 के फ्रैगर ने। अब हम आते हैं गाइस ग्रुप डी का जो आखिरी मैच था एरेंगल। यहाँ पर आखिरी जोन में आप ई स्पोर्ट सोशल और फिनिक्स स्पोर्ट थी गाइस। यहाँ पर सोमराज की तरफ से बहुत ही गलत मूव देख कर आ जाता है और उसकी वजह से फिनिक्स यहाँ पर 3v3 फाइट हार जाती है गाइस। इसके बाद 2 टीम भी 7वां शुरू हुआ है, 2 टीम्स अभी फाइट देने की शुरुआत कर रहे हैं। 3v3 की प्योर बैटल, और मैंने कहा सेंटर जाना पड़ेगा। वाइपर अपनी गाड़ी को लेके ऑलरेडी चले गए, बट स्मोक के अंदर देर तक आप होल्ड कर पाएंगे। अगर यहाँ पे कोई नॉक आया तो इसको सोशल के पास पूरा एडवांटेज आएगा। सोमराज वाइपर जोन के सेंटर में, स्ट्रेंजर पीछे से कवर देने की कोशिश, हालांकि ईस्पोर्ट सोशल उनका भी स्प्लिट बहुत बड़ा। प्लेयर के पैर पे शॉट मारा जा रहा है, स्ट्रेंजर बैकलाइन से वो कवर फायर देना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर उन्हें गिराया गया तब तो मुसीबतें यहाँ पे बढ़ सकती है। बट सोमराज सीधा आगे चले गए, उनके ऊपर वो बेहतर नॉक। वाइपर उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जाएगी, जो इन फॉर्म थे ज्यादा देर तक फॉर्म यहाँ पे दिखा नहीं पाए। अब स्ट्रेंजर जो बैकलाइन में जो सपोर्ट का रोल अदा कर रहे थे, वो अब रहने वाले आखिरी खिलाड़ी। और ये इसके लिए एक आसान सा विनर विनर चिकन डिनर पूरे तरीके से पक तो गया है। अब स्ट्रेंजर को समाप्त करने के बाद उसे अपने नाम भी करके जाएंगे।
यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी ना कि जोन के एज पे सोमराज ने सोचा कि यार सेंटर चलते हैं। सेंटर गए तो पता चला कि चारों तरफ से स्प्रेज आ रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। फिर उन्होंने सोचा अब अटैक कर देते हैं, लेकिन वो अटैक भी सही साबित नहीं हुआ। स्ट्रेंजर बचे आखिरी खिलाड़ी सामने। तो 1v2 की सिचुएशन में एक अच्छा नेड पूरा गेम पलट सकता है। दोनों प्लेयर एक तरफ से ही आते हुए। कलयुग ये नेड काफी करीब आया उनके, बट स्ट्रेंजर को भी डैमेज उनकी तरफ से आने वाले नेड ने बहुत दे दिया। एक ही नेड की देरी है और लीजिए खेल समाप्त। ई-स्पोर्ट्स सोशल का एक और विनर चिकन डिनर। हालांकि बड़े पिक्चर के हिसाब से देखा जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पॉइंट टेबल में दोनों टीम पहले बहुत ऊपर थी, अभी भी ऊपर ही रहेंगी और वो कंसिस्टेंसी। अब चलते हैं हम ग्रुप सी की तरफ। यहाँ पर ग्रुप सी का पहला मैच है। यहाँ पर लर फॉर फास्ट के टर्मी यहाँ पर 1v4 किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया 1v4 किया गया। इस प्लेयर को हम बहुत पहले से जानते हैं, जो वो एक बार IQ सोल को इसने 1v4 कर टूर्नामेंट से बाहर करा दिया था। आक्रमण कर पाए और टर्मी अभी के लिए तो एक कमाल के खिलाड़ी साबित हुए हैं। लर्न फ्रॉम पास के लिए बैक टू बैक नॉक्स निकाल रहे हैं और टेबल में भी देखा जाए इंडिविजुअल लेवल पे इनका कोई जवाब नहीं। क्या ये क्लच कर पाएंगे? जी हाँ कर पाएंगे। एक खिलाड़ी 4 पे भारी को मिलता हुआ और अब रेवेनेंट एक्सपार्क वो हॉवरक्राफ्ट लेकर के सर्कल के अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करते हुए, और दिक्कतें कोई भी नहीं आएगी उनको। टर्मी से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहेगी क्योंकि वो बैकलाइंस पे हैं और वहां से शॉट ले सकते हैं। एफएस जो स्प्लिट की बात हम कर रहे थे उसका एडवांटेज अभी भी उनके पास है। मुझे तो लगता है एफएस से चिकन कोई छीन नहीं पाएगा क्योंकि बहुत बड़े स्प्लिट्स हैं, पूरा एरिया उनके कंट्रोल में है। क्या रेवेनेंट एक्सपार्क कुछ खास कर पाएंगे? बट LEFP टर्मी कुछ अलग ही खेल के गया है वो खिलाड़ी। टॉप फ्रैगर अपनी टीम के लिए अभी भी, और उस खाते में बस बढ़ोतरी आ रही है। बट सुपरमैन ट्रेस गॉड का स्पॉट करके डाउन किया। जैसा मैंने कहा एरियाज और एडवांटेज पूरा एफएस के पास, और एफएस को तो इस मुकाबले की आवश्यकता भी है ना। इस मुकाबले से पहले टॉप 8 के बाहर थी ये टीम। 11 फिनिशेस वो निकाल चुकी है। चिकन डिनर के प्रबल दावेदार वो हमें देखने को मिल रहे हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहां पर बनता हुआ। वही अगर आप बात करें रेवेनेंट एक्सपार्क की, आप बस इनके पिछले 4 एरांगल के स्टैट्स तो देखिए। 2 में चिकन निकाला, तीसरे मुकाबले में दूसरे पायदान पे आए और इस मुकाबले में वो टॉप 3 में आ चुके और लग तो रहा है कि और आगे जाएंगे। निंजा जॉर्ड एफएस के ऊपर एक नॉक वहां पर निकाला गया, बट अभी भी रिवाइव देने की आवश्यकता रहेगी और सर्विस का तो फिनिश कंफर्मेशन भी आ चुका है। ये टीम जिन्होंने पहले रोंडो पे वो कारनामा करके दिखाया, 32 अंक लेकर के गए, अब ये दर्शाते हुए कि इरांगल पे भी इनका कोई सामी नहीं है इस लॉबी में। मैं तो ये देख रहा हूँ ट्रेस को अभी तक रिवाइवल दिया नहीं गया है। पेन थोड़ा सा आगे चले गए, निंजा को बोला गया वापस आइए रिवाइव दीजिए। जोन आ रहा है और जोन अभी भी एफएस के पास, बट टर्मी ही स्टिल देयर। मे बी रेवेनेंट एक्सपार्क और एफएस की लड़ाई में टर्मी हो सकते हैं जो जीत के जाए, ये संभावनाएं पूरी बनती है। बट एक बगी लेके टर्मी भी अब जोन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि डॉक्सी की नजरें वहीं पे टिकी हुई। सुपरमैन देखा उन्होंने टर्मी को और लीजिए टर्मी उनका भी अंत हुआ। पर ओवरऑल बहुत बढ़िया परफॉर्म करके गए टर्मी। वो 1v4 क्लच किया, अपनी टीम को जो 5 प्लेसमेंट के पॉइंट थे वो भी वो दिला करके गए, और अब एक 3v3 की जो बैटल है वो हमें देखने को मिल रही है। पर यहां पर अभी ये बैटल इवन स्टीवन नहीं है क्योंकि सर्कल का पूरा एडवांटेज एफएस के पास हमें देखने को मिल रहा है और रेवेनेंट एक्सपार्क को अभी भी सर्कल के अंदर जाने की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छी चीज ये है कि एक व्हीकल मौजूद है अभी भी ट्रेस गॉड के पास, पर उनके ऊपर भी कुछ शॉट्स आते हुए नजर आए। एक ओपनिंग की आवश्यकता है अगर रेवेनेंट एक्सपार्क को इस मुकाबले को एक चिकन डिनर कन्वर्जन में लेके जाना है। बट पेन डैमेज उनके ऊपर आता हुआ, एचपी उनकी भी कम, और ऐसा लग तो रहा है कि थोड़ी यूटिलिटी की कमी भी हमें देखने को मिल रही है रेवेनेंट एक्सपार्क के पास। पेन उनका समापन इस मुकाबले से और अब एक 3v2 की फाइट। जी हाँ, यहाँ पे एफएस जैसा हमने कहा कि उनके पास ज्यादा एडवांटेज है, बेहतर पोजीशनिंग है। ट्रेस गॉड को भी डाउन किया गया। निंजा जॉर्ड अब आखिरी प्लेयर बचे हैं और अब लगता है कि गाड़ी में बैठा जाएगा और रश किया जाएगा, चिकन की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। बट क्या निंजा जॉर्ड किसी प्लेयर को डाउन कर पाएंगे? पोजीशन रिवील्ड, मल्टीपल कार्स आती हुई और एफएस लेके जाएंगे इस मुकाबले में बेहतरीन तरीके से एक विनर। और यहाँ पर एफएस की तरफ से चिकन डिनर ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खेली टीम। और ये रहा आपका 5th मैच है जहाँ पर और ई-स्पोर्ट और लर्न फॉर फास्ट मैच है। मौका बन सकता था क्योंकि फिनिश फीड उन्होंने भी रीड की होगी, बट अब जब वो स्मोक डाले गए और ई-स्पोर्ट्स ऑलरेडी अपने आप को दोबारा से तैयार कर चुकी है और ई-स्पोर्ट्स के पास अभी भी वो हार्ड कवर्स देखने को मिलते हैं। बट LEFP और लीजिए और ई-स्पोर्ट्स के एक प्लेयर ने फ्लैंक करने का एक काम किया, मतलब वहां से वो मौका बना सकते थे। बट फ्लैंक का एक सीधा साधा नियम, आप नॉक निकाल पाए या फिर नहीं, नॉक ना हो। जी हाँ, और अभी फिलहाल तो वो नॉक हो चुके और पूरा एडवांटेज वो लर्न फ्रॉम पास्ट के पास अब जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना ये कि औरा
क्या वो रिडीम कर पाएंगे इस पोजीशन से अपने आप को? और खासकर वो जो स्मोक्स का इस्तेमाल किया गया है ना, उसके बाद जो प्लेयर्स है लर्न फ्रॉम पास्ट के, वो थोड़ा और सेंट्रल एरियाज की तरफ आ चुके हैं। और ऐसे में अब टीम ऑरा उनकी तरफ से भी काफी सारे स्मोक्स हमें देखने को मिलती है, वो भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। जिन उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है। दोनों ही तरफ से जो बमबारी है वो यहाँ पर होती हुई, और ऐसे में ऑरा को सख्त आवश्यकता है एक ओपनिंग नॉक की। चलिए अभी के लिए तो ऑरा ई स्पोर्ट्स, अब आप देखिए कि वो एजेस पे आ चुके हैं। शॉकवेव, जैक्सन, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। एलईएफपी वो अपने प्लेयर्स के साथ हील करते हुए, सैयद वो एंगल बनाना चाहते हैं, वो नॉक निकालना चाहते हैं, वो नॉक निकालने में सक्षम भी होते हुए, हालांकि उनके ऊपर वो थ्रोएबल्स का इस्तेमाल और टर्मी का वो एक बढ़िया नॉक कंफर्मेशन में तब्दील कर दिया गया। मैक्स जरूर यहां पर नॉक देखने को मिला, बट ऑरा ई स्पोर्ट्स शायद अब इस गेम को छोड़ सकती है, उनके हाथों से वो निकल सकता है एलईएफपी, हालांकि उनके भी एक प्लेयर नॉक होते हुए। जी हाँ, और अब एक 2v2 की जो सिचुएशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट ऑरा के पास ब्रीथिंग स्पेस बहुत कम है। शॉकवेव के बहुत करीब वो ग्रेनेड, उनको डाउन किया गया। जैक्सन वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। टीम ऑरा के लिए जंग है टॉप 8 में आने की, और ऐसे में क्या वो उस पे मुहर लगा पाएंगे? अभी के लिए उसके चांसेस बहुत कम, क्योंकि रिवाइवल वो मिल चुका है लर्न फ्रॉम पास्ट के खेमे में। जैक्सन एकमात्र खिलाड़ी, हर तरफ से उनके ऊपर प्लेयर आते हैं, उसके बावजूद उन्होंने एक ओपनिंग नॉक निकाला। हनी के ऊपर डैमेज भी बहुत ज्यादा दिया। जैक्सन ने बहुत बड़ा ट्रैक है गाइस, लेकिन नहीं जीत पाया वो। ये रहा गाइस आपका आखिरी मैच, जीएक्सआर रेडर और आईएलटी। और अब जो मैं जिक्र कर रहा था कि आगे बढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इनको तो इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। जो खिलाड़ी नॉक है उनका कंफर्मेशन निकालने की प्रयास था, हालांकि उसमें कामयाब हुए नहीं राइडर। उनका एलिमिनेशन ग्लिचेक्स रिबाउंड की तरफ से देखने को मिला, और आखिरी खिलाड़ी जो यहाँ पे कोशिश कर रहे थे उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जा रही है। और जैसे जैसे आ रहे, अभी यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अभी को गिराया गया। ग्लिचेक्स रिबाउंड, यहां से आप मैच नहीं गंवा सकते। बहुत समय से इंतजार चल रहा है उस कमबैक का, लेकिन ग्रेनेड्स के कारण डैमेज काफी ज्यादा इनके ऊपर आता हुआ। लेकिन ऑल्टीट्यूड्स, जिनके लिए चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कम लग रही थी, उनके चांसेस बढ़ते चले गए, और आखिर में विनर चिकन डिनर ऑल्टीट्यूड्स ही यहां पे निकाल के जाएंगे। दो केवल खिलाड़ी ग्लिचेक्स अपने 4 खिलाड़ियों के साथ नंबर धरे के धरे रह गए, क्योंकि ऑल्टीट्यूड ने सही वक्त में अटैक किया, और उसका फायदा 10 प्लेसमेंट पॉइंट लेके जाएंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ फिनिशेस की अगर हम बात करें तो वो भी ऑल्टीट्यूड के पास कंपेयर। तो गाइस आज के पूरे मुकाबले ख़त्म हो चुके गाइस। ग्रुप सी और ग्रुप डी ने अपने 3 मुकाबले ख़त्म कर दिए गाइस। यह रहा आपका ग्रुप सी का ओवरऑल। जो टॉप पर है गाइस वो है आयरन टेक्स, ये तो 148 के साथ, ये तो अगले राउंड में जा रहे हैं गाइस। और ट्राइटा मिलियंस एक 117 के साथ है। लर्न फ्रॉम फ्लॉप बहुत ही कंटेस्टेंट टीम नज़र आ रही है, ये भी 116 के साथ है। 4th पर एफएस 114 के साथ। 5th पर वशिष्ठा स्पोर्ट्स। आज इनका कुछ उतना बेहतरीन मुकाबले नहीं देखने को मिलेगा, ये 111 के साथ है। और 6th पर G4R है गाइस, और 7 पर VXT 99 के साथ, और 8 पर 4W 90 के साथ गाइस। ये रहे आज के टॉप 4 गाइस। अब चलते हैं गाइस ग्रुप डी के तरफ। तो आप ग्रुप डी में देखें तो पहले नंबर पर LHS 156 के साथ, और दूसरे नंबर पर ई स्पोर्ट सोशल गाइस 145, तीसरे पर फिनिक्स 140 के साथ, और 4th पर टीम अल्फा गाइस 120 के साथ, और 5th पर राइवलरी 90 के साथ। और ये 5 से 6 टीम लगभग कंफर्म है गाइस जो अगली टीम में जा रही है, और 1 या 2 स्लॉट बचेंगे। देखते हैं कल किसका कमबैक होगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए।